टीपू सुल्तान शेर मैसूर सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े फर्जंद, हिंदुस्तान के इस्लाह और हुर्रियत पसंद हुक्मरान, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की जिंदा व जावेद मिसाल टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 में पैदा हुए। टीपू सुल्तान को अपने दादा फतेह मोहम्मद के नाम की मुनासबत से फतेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी। फौज और सियासी अमूर में उसे 9 उम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफारती और फौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। हैदर अली जो जनूबी भारत के सबसे बड़े ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, टीपू सुल्तान को उनका दायां बाजू समझा जाता था। टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बज़ौर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मुज़ामत फराम की और बरसगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए संजीदा अमली इक़दामात किए और उन्होंने इंतहाई दूर रस असरात की हामिल फौज इस्लाहात नाफिज की, सनत व तजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को अज़-सर नो मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्फाक था कि बरसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी इखराज है। निज़ाम और मराठों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फायज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजूद रहना और तलावत कुरान पाक आपके मामूलात में से थे। ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश से इज्तनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। ज़मीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। टीपू सुल्तान हफ्त ज़ुबान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कम व बेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी अलूम में खासी दिलचस्पी रखते थे। आपको बरसगीर में राकट साजी का मोज्जद कहा जाता है। हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपाहगिरी से वाकिफ़ थे। अपनी अफवाज को प्यादा फौज के बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। असला साजी, फौजी नज़्म व नस्क और फौजी इस्लाहात में तारीख साज काम किया। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरंगापटम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू सुल्तान की फौज के 2 गद्दारों मीर सादक और पूर्निया ने अंदरूने खाना अंग्रेज़ों से साजबाज कर ली थी। मीर सादक ने अंग्रेज़ों को सरंगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्निया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ामत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बायस मुज़ामत कमज़ोर हो गई। इस मौका पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू सुल्तान को चित्रा दरगाह भाग जाने और अपनी जान बचाने का कहा, मगर टीपू सुल्तान राज़ी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए।